हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि सीएसएफ क्या है, सीएसएफ का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, फंक्शन सीएसएफ के क्या है, सीएसएफ का कलेक्शन हम कहाँ से करते हैं, इन सब के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया है। तो आज की हमारी क्लास है सीएसएफ एग्जामिनेशन। सैंपल हमने कलेक्ट कर लिया, अब हम उसका एग्जामिनेशन करेंगे। तो आज की क्लास में हम सीएसएफ एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक के बारे में, एक एक पॉइंट के बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सीएसएफ एग्जामिनेशन। देखो, हमने देखा था कि प्रीवियस क्लास में हमने सैंपल कलेक्ट किया। सैंपल कलेक्ट करने के बाद उस सैंपल को हमने 3 ट्यूब में लिया था। ठीक है, 3 ट्यूब में लिया था। तो ट्यूब फर्स्ट जो है वो हमने भेज दी बैक्टीरियल कल्चर के लिए, ट्यूब सेकंड जो है वो हमने बायोकेमिकल टेस्ट के लिए, और ट्यूब 3 जो है हमने सेंट्रीफ्यूज और विदाउट सेंट्रीफ्यूज, उसको दोनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर नॉन सेंट्रीफ्यूज चाहिए तो उसको सेंट्रीफ्यूज करो ही मत। अगर आपको सेडिमेंट चाहिए, सेंट्रीफ्यूज मतलब कि ये आपके पास ट्यूब है, इसको आपने सेंट्रीफ्यूज किया तो नीचे आ जाएगा सेडिमेंट और ऊपर बच जाएगा सुपरनेटेंट। तो अगर ये हमारे स्मेयर बनाने में काम आएगा। ठीक है, तो अगर मान लो जैसे सैंपल की क्वांटिटी कम है, हम 3 ट्यूब में नहीं ले पा रहे, तो उस कंडीशन में हम 2 ट्यूब में लेते हैं। तो एक तो हम रख लेते हैं बैक्टीरियल कल्चर के लिए, जो एक और ट्यूब बची है उससे हम करते हैं कि सेंट्रीफ्यूज करते हैं उसको, और ये जो सुपरनेटेंट है, इस सुपरनेटेंट को हम निकाल के अलग ट्यूब में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हम रख लेंगे बायोकेमिकल टेस्ट के लिए, और ये जो सेडिमेंट बचा है इसको मिक्स करके हम इसमें प्रिपरेशन करके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए यूज में लेते हैं। तो ये 3 ट्यूब है हमारे पास। अब इस 3 ट्यूब में हमने अगर उसको सेंट्रीफ्यूज किया है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में हमको क्या ऑब्टेन होगा, सेडिमेंट। ठीक है, ये जो सेडिमेंट है, इस सेडिमेंट से हम 3 स्मेयर बनाएंगे। एक तो बनाएंगे डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट के लिए, ग्राम स्टेनिंग के लिए और जेड स्टेनिंग के लिए। ठीक है, बाकी जो वेट माउंट और इंडियन इंक प्रिपरेशन के लिए भी हम उसको यूज करते हैं सेडिमेंट को। तो ये हमारे पास कितनी ट्यूब हो गई, 3। ठीक है, बैक्टीरियल कल्चर भी, बैक्टीरियल एग्जामिनेशन भी हो गया हमारा, बायोकेमिकल एग्जामिनेशन भी हो गया, और ट्यूब 3 जो है वो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज और नॉन सेंट्रीफ्यूज ये है हमारी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब देखो, आज हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, सीएसएफ एग्जामिनेशन के बारे में। तो सीएसएफ एग्जामिनेशन हम 3 तरीके से करते हैं। एक तो हम करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, दूसरा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, और तीसरा बायोकेमिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में। देखो, फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब क्या, जैसे हमने यूरिन एग्जामिनेशन में भी देखा, फिजिकली मतलब कि आपको उसको ऑब्जर्व करना है। ये आपके पास टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर स्पेसिमेन है, इसको आपको देखना है बस कि इसका कलर कौन सा है, इसकी अपीयरेंस कितनी है, इसका पीएच कितना है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, उसी को हम कहेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। मतलब कि आपको विजिबल करना है बस। तो ये हो गया फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में इसको हम 2 तरीके से देखेंगे। एक तो सबसे पहले हम करेंगे सेल काउंटिंग, और दूसरी हम करेंगे माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हमारे पास 2 ट्यूब है। अगर 2 ट्यूब है तो 2 ट्यूब है तो एक तो हम रख लेंगे कल्चरिंग के लिए। ठीक है, एक हमने रख ली कल्चरिंग के लिए, और दूसरी ट्यूब जो है उसको हम सेंट्रीफ्यूज करके जो सेडिमेंट है उस सेडिमेंट से हम सेल काउंटिंग कर लेंगे, और जो सुपरनेटेंट है, सुपरनेटेंट हम बायोकेमिकल एग्जामिनेशन के लिए रख लेंगे। बायोकेमिकल एग्जामिनेशन में जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन, ये सब हम पढ़ेंगे बायोकेमिकल एग्जामिनेशन में, तो ये उसके लिए हो जाएगी। ठीक है, तो कहाँ बात करते हैं हम कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में। सेल काउंटिंग में हम पढ़ेंगे टीएलसी और डीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ल्यूकोसाइट मतलब कि WBC, और डीएलसी मतलब कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ये हम पढ़ेंगे। अब माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन की बात आती है तो इसमें आएगा जेड स्टेनिंग और ग्राम स्टेनिंग। इन दोनों के बारे में हम करेंगे। जेड स्टेनिंग जो है वो एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए,
और ग्राम स्टेनिंग हम करेंगे, कोई बैक्टीरिया ऐसे तो नहीं प्रेजेंट है जो कि मेनिंजाइटिस कॉज करते हो, ठीक है, जैसे नाइजीरिया मेनिंजाइटिस हो गया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया। तो इन सब बैक्टीरिया को हम ग्राम स्टेनिंग के द्वारा डिटेक्ट करते हैं। दूसरा हम करेंगे, एक तो वेट माउंट करेंगे, जिसे ट्रिपोनोसम्स जो प्रोटोजोआ है उसके लिए हम करते हैं। इंडियन इंक प्रिपरेशन है तो ये हम क्रिप्टोकोकस के लिए करते हैं। तो ये वेट माउंट और इंडियन इंक प्रिपरेशन के बारे में भी हम देखेंगे। फिर थर्ड आता है कल्चरिंग। अगर ग्राम स्टैंडिंग में कोई बैक्टीरिया आ रहा है, जेडन स्टैंडिंग में कोई बैक्टीरिया आ रहा है, तो फिर हम करते हैं बैक्टीरियल कल्चर। और देन लास्ट हमारा आता है बायोकेमिकल एग्जामिनेशन, जो मैंने आपको बताया कि सुपरनेटेंट जो होता है, अगर अपने पास 2 ट्यूब है, अगर 3 ट्यूब है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक हम इनके लिए रख लेंगे, किसके लिए, सेल काउंटिंग यानी कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए, उसमें एक कल्चरिंग के लिए और एक बायोकेमिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो तीनों ट्यूब हमारे पास है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 ट्यूब है, सैंपल कम है, तो उस कंडीशन में हम उसको सेंट्रीफ्यूज करके सुपरनेटेंट अलग निकाल लेते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारी सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन। मैंने आपको बताया कि फिजिकल एग्जामिनेशन में करना कुछ नहीं है, बस ट्यूब ली, उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। सैंपल कलेक्ट करने के बाद उसको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व द स्पेसिमेन एंड नोट डाउन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कलर। हमने देखा था कि CSF का कलर जो होता है वो कौन सा होता है, कोई कलर CSF का नहीं होता है, मतलब कि कलरलेस होता है। तो अगर कोई सा कलर CSF में दिखाई दे रहा है, जैसे मान लो रेड कलर अगर दिखाई दे रहा है, मतलब कि प्रेजेंस ऑफ ब्लड, रेड कलर अगर दिखाई दे रहा है मतलब कि प्रेजेंस ऑफ ब्लड। जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं तो सैंपल कलेक्शन करते समय हो सकता है कि वहां पर कोई इंजरी हो गई हो, तो उसके कारण सैंपल में ब्लड आ गया हो, तो उस कंडीशन में हमें रेड कलर देखने को मिल सकता है। एक और आता है येलो कलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, स्टार लगा लो इस पे, कि येलो कलर जो होता है वो CSF का किस कारण से होता है, प्रेजेंस ऑफ बिलीरुबिन। बिलीरुबिन मतलब कि जॉइंडिस की कंडीशन में, जॉइंडिस की कंडीशन में CSF का कलर हमें येलो देखने को मिल सकता है, और इस कंडीशन को हम ज़ैंथोक्रोमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ज़ैंथोक्रोमिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ज़ैंथोक्रोमिया क्या है। ज़ैंथोक्रोमिया यानी कि येलो कलर ऑफ CSF। अगला आता है भाई अपीयरेंस। अब जो CSF है वो तो बिल्कुल क्लियर दिखता है, ठीक है, उसमें कोई ऐसा नहीं होता है। तो अगर उसमें CSF जो है वो क्लाउडी दिखाई दे रहा है, क्लाउडी दिखा रहा है मतलब ड्यू टू पस फॉर्मेशन, मतलब कि कोई ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो हमें उसके अंदर पस का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है और हमें CSF जो है वो क्लाउडी देखने को मिलता है। अब आती है बात स्पेसिफिक ग्रेविटी की। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो CSF की कितनी होती है, 1.003 टू 1.008। ये नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी CSF की होती है। तो इस स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम डिटरमाइन करते हैं किसके द्वारा, रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके द्वारा चेक की जाती है, रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा। अगला आता है pH। pH कितना होता है CSF का, तो pH होता है CSF का 7.3 टू 7.4। ये हम लिटमस पेपर के द्वारा भी चेक कर सकते हैं pH को, ठीक है। उसके बाद आता है क्लोट फॉर्मेशन। हमने देखा था कि CSF के अंदर कोई क्लोट का फॉर्मेशन नहीं होता है अगर हम उसको ऑन स्टैंडिंग रख देते हैं। CSF का कलेक्शन करने के बाद अगर हम उसको रखते हैं तो कोई क्लोट उसमें नहीं बनता है, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता है, कोई क्लॉटिंग फैक्टर नहीं प्रेजेंट होता है। तो नॉर्मल CSF डज नॉट क्लोट। जैसे हम ब्लड को रख देते हैं निकालने के बाद तो वो क्लोट हो जाता है, तो ऐसा इसमें नहीं होता है। अगर क्लोट का फॉर्मेशन हो रहा है इज द प्रेजेंस ऑफ फिब्रिनोजन, जो कि फिब्रिन में कन्वर्ट होकर क्लोट का फॉर्मेशन करता है। अगर क्लोट का फॉर्मेशन हो रहा है मतलब कि आपका ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो डिस्टर्ब है। BBB का मतलब है ब्लड ब्रेन बैरियर। अगर क्लोट का फॉर्मेशन CSF के अंदर आपको दिखाई दे रहा है मतलब कि आपका ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो डिस्टर्ब है। तो ये हो गया हमारा पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में।
तो एक बार हमने प्रीवियस क्लास में इसके कंपोजिशन देखा था, तो इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं कंपोजिशन का, क्योंकि फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने देखा अभी इसका कलर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिएक्शन, अपीयरेंस, ये सारी चीजें, ठीक है, यही हमारा आ जाता है किसके अंदर, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। टोटल सॉलिड जो कि प्रोटीन, इन सब के जो नॉर्मल वैल्यू है आप इनको याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन, ग्लूकोज, क्लोराइड, ये सब हम देखेंगे किसके अंदर, बायोकेमिकल एग्जामिनेशन के अंदर। सेल जो है हम देखेंगे किसके अंदर, सेल काउंटिंग, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर। तो आज हम पढ़ रहे हैं फिजिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ, जिसमें हमने फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ लिया है। अब देखते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बारे में। देखो, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में मैंने आपको बताया कि हम एक तो करेंगे सेल काउंटिंग और एक हम करेंगे माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ZN स्टैनिंग, ग्राम स्टैनिंग, वेट माउंट, इंडियन प्रिपरेशन और कल्चरिंग, ये सब आता है माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। बैक्टीरिया के लिए, प्रोटोजोआ के लिए, ठीक है, इनके लिए हम माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट करते हैं सेल काउंटिंग के लिए और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट करते हैं। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में हम देख लेंगे कि ल्यूकोसाइट कितने प्रेजेंट है, यानी कि WBC कितने प्रेजेंट है। फिर डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में हम देखेंगे कि अब WBC तो है, WBC बहुत सारी टाइप की होती है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ठीक है। तो अब जो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट है, तो उसमें कौन से WBC प्रेजेंट है, न्यूट्रोफिल है या मोनोसाइट है, तो ये हम देखते हैं किसके द्वारा, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट के द्वारा। वैसे तो TLC, DLC के बारे में डिटेल में हम हेमेटोलॉजी की क्लासेस में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे आया है तो हमें देखना तो पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है। अब आ गई हमारी किसकी बारी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट के बारे में। एक ट्यूब हमने रख ली है बैक्टीरियल कल्चर के लिए, दूसरी ट्यूब है हमारी सेल काउंटिंग के लिए और तीसरी ट्यूब है हमारी किसके लिए, बायोकेमिकल टेस्ट के लिए। तो ये जो है हमारे पास, जिससे हम सेल काउंटिंग कर देंगे, यानी कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। तो फर्स्ट वन हम देखेंगे कि हमने देखा कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी कि सेल कौन सी प्रेजेंट होती है CSF के अंदर, ओनली लिम्फोसाइट कितनी प्रेजेंट होती है, 0 to 8 क्यूबिक पर mm, ठीक है, इतनी प्रेजेंट होती है। 0 to 8 वो हमें लिम्फोसाइट देखने को मिलती है, बाकी न्यूट्रोफिल जो है इसमें एब्सेंट होती है। लिम्फोसाइट प्रेजेंट नॉर्मली इन फ्यू अमाउंट अबाउट 0 to 5 या 0 to 8। इंक्रीज्ड सेल अमाउंट इन CSF इज नोन एज प्लियोसाइटोसिस। अगर इंक्रीज्ड सेल काउंट, अगर CSF के अंदर सेल काउंट इंक्रीज आ रहा है, मतलब उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्लियोसाइटोसिस, इसको हमें ध्यान रखना है, ठीक है, प्लियोसाइटोसिस। अगला देखते हैं स्पेसिमेन, हमें क्या लेना है। तो स्पेसिमेन में अगर हमारे पास 3 ट्यूब है तो हम अनसेंट्रीफ्यूज स्पेसिमेन को लेंगे। अगर 2 ट्यूब है, हमें बायोकेमिकल टेस्ट के लिए भी लेना है, तो फिर उस कंडीशन में हम सेडिमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला आता है इक्विपमेंट हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी इसको करने के लिए, टोटल ल्यूकोसाइट के लिए। तो सबसे पहले तो हमें एक माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी ऑब्जर्व करने के लिए, कवर स्लिप की जरूरत होगी उसको कवर करने के लिए, एक ग्रेजुएटेड पिपेट की जरूरत हमें होगी, ठीक है, डाइल्यूशन बनाने के लिए। और ये है फर्चस रॉनेसडेल काउंटिंग चैम्बर या फिर न्यूबर्स चैम्बर। ये हमें काउंटिंग चैम्बर जिसमें हम देखेंगे, जिसे हम न्यूबर्स चैम्बर, हम सबसे पहले देखते हैं ये जो हमारा रॉसेंडेल चैम्बर है इसके बारे में। तो ये इसके अंदर हम काउंटिंग करते हैं CSF में। तो इसका आप नाम याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका नाम याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है CSF काउंटिंग के लिए। तो यहाँ पर जो इसकी डेप्थ जो होती है, इसके बारे में न्यूबर्स चैम्बर के बारे में मैं एक अलग क्लास ले लूंगी, उसके बारे में हम डिटेल में सभी चैम्बर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी डेप्थ होती है वो होती है 0.2 mm, ठीक है। और ये जो टोटल स्क्वायर एरिया होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 60, ये कितना होता है 60 स्क्वायर mm।
यानी कि ये जो काउंटिंग एरिया है वो कितना है, ये क्या हो गया हमारा काउंटिंग एरिया 16 स्क्वायर mm। न्यूबस चैम्बर से भी हम काउंट करते हैं इसमें। तो ये इसलिए बता रही हूँ मैं क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें इस डेप्थ की और इस जिसमें हम काउंटिंग करेंगे उसकी ज़रूरत होगी। तो जब हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं सेल को तो हमको ये सारे एरिया कवर करने रहते हैं इसमें, ठीक है। ये जो 16 स्क्वायर है ये हमें सभी हम इसके अंदर सेल को काउंट करते हैं। इन सब में जितनी भी सेल प्रेजेंट होती है, 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, 100 हो, 200 हो, जितनी भी हो, इन सब को हम इसके अंदर काउंट करते हैं। अगला आता है हमारा ये न्यूबस चैम्बर। न्यूबस चैम्बर में इसकी हमने जो डेप्थ है वो 0.1 mm होती है और ये जो काउंटिंग एरिया होता है ये होता है 9, ठीक है। 3 और 3 ये और 3 ये, 3 ने 3 6 7 8 9, ठीक है। ये 9 हो गए हमारे। इसके अंदर हम पूरे में काउंटिंग करते हैं। जबकि हम WBC काउंट करते हैं तो इसमें हम ये जो हमारे चारों कोने हैं इसके अंदर करते हैं और RBC काउंट हम इसके अंदर करते हैं, ठीक है। एक तो ये और 4 ये, इसके अंदर हम RBC करते हैं और इसके अंदर हम WBC करते हैं। लेकिन जब CSF में हम TLC काउंट करते हैं तो इसमें हम ये 9 स्क्वायर जो एरिया है इन सबको कवर करते हैं, ठीक है। इन सबको कवर करते हैं। इन सब के अंदर हमें जितनी भी सेल दिख रही है उन सबको हम काउंट करते हैं। तो ये तो हो गया हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी, ठीक है। पास्चर पिपेट हमने देख लिया, न्यूबस चैम्बर हमने देख लिया, काउंटिंग चैम्बर जो है वो हमने देख लिया, माइक्रोस्कोप, ये सब की हमें ज़रूरत होगी, सेंट्रीफ्यूज मशीन, ग्लास साइड। अब आता है अगला CSF डाइल्यूटिंग फ्लूइड। CSF डाइल्यूटिंग फ्लूइड जो है इसमें 2% ग्लेशियल एसिटिक एसिड हम लेंगे 0.3 ग्राम और 3 ग्राम पर DL मेथाइलिन ब्लू लेंगे हम 10 ड्रॉप और डिस्टिल वाटर जो है वो हम लेंगे 100 ml और ये मिक्सचर बन जाएगा और इसको हम कहेंगे CSF डाइल्यूटिंग फ्लूइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि CSF डाइल्यूटिंग फ्लूइड का कंपोजिशन क्या है, 2% ग्लेशियल एसिटिक एसिड रहता है, कितना लेना है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लो CSF डाइल्यूटिंग फ्लूइड को, ठीक है। अब आती है अपनी अगली जो आती है मेन और प्रोसीजर। हाँ, एक चीज और बता देती हूँ मैं आपको कि इसमें जो ये ग्लेशियल एसिड होता है इसका काम क्या होता है। हमने देखा था यूरिन एग्जामिनेशन के अंदर कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो होता है वो RBC अगर प्रेजेंट है उसके अंदर तो RBC को लाइज्ड कर देता है, RBC को लाइज्ड कर देता है और केवल उसमें हमको ल्यूकोसाइड काउंट दिखाई देते हैं। और ये जो मेथाइलिन ब्लू है ये हमारे बैकग्राउंड को स्टैंड करता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है, तो ये भी आप याद रखें। अगला आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहले हमें जो भी हमारे पास स्पेसिमेन है, अगर हमारे पास 3 ट्यूब है तो हम उसको सेंट्रीफ्यूज नहीं करेंगे और उसी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स कर लिया अच्छे से, मिक्स द CSF सैंपल केयरफुली। मिक्स करने के बाद मेक 1:20 डाइल्यूशन। अब यहाँ पर जो हम डाइल्यूशन बना रहे हैं वो कौन से कितना का बनाएंगे, 1:20 का डाइल्यूशन हम बनाएंगे। डाइल्यूट द स्पेसिमेन ओनली व्हेन इट क्लाउडी। क्या बोल रहा है कि अगर स्पेसिमेन क्लाउडी हमें दिखाई दे रहा हो तभी हमें स्पेसिमेन को डाइल्यूट करना है। अगर क्लियर दिखाई दे रहा है तो अनडाइल्यूटेड स्पेसिमेन से भी आप न्यूबस चैम्बर को चार्ज करके ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम डाइल्यूशन बना रहे हैं 1:20 का डाइल्यूशन बना रहे हैं तो हम एक तो जो WBC पिपेट है जिसे हम थोमा पिपेट कहते हैं उससे भी हम डाइल्यूशन बना सकते हैं, उसमें डायरेक्टली ऑटोमेटिक जो है सारा सिस्टम है। तो यहाँ पर जो 0.5 जो है यहाँ तक हम 0.5 मार्क तक हम ले लेंगे हमारा स्पेसिमेन यानी कि CSF, ठीक है। फिर ये जो 11 मार्क है यहाँ तक हम लेंगे हमारा डाइल्यूटिंग फ्लूइड, यहाँ तक लेंगे हम हमारा डाइल्यूटिंग फ्लूइड। तो क्या बन जाएगा हमारा 1:20 का रेशो बन जाएगा, 1:20 का रेशो बन जाएगा, ठीक है। ये 1:20 का हमारा रेशो बन जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ये WBC पिपेट दिया हुआ है, आपको दिख ही रहा है यहाँ पे कि ये कैपिलरी बोर है, यहाँ पर कॉनिकल टिप लगाते हैं, फिर स्टेम, यहाँ पर माउथ पिपेटिंग होती है, यहाँ पर ये इस जगह, और ये बीड है, यहाँ पर वाइट बीड होती है, इसको कहते हैं बल्ब, और ये है रबर ट्यूब, ठीक है। ये WBC पिपेट है जिसे हम थोमा पिपेट भी कहते हैं। तो वैसे तो TLC के बारे में मैंने आपको बताया है कि हेमेटोलॉजिकल की क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये तो बात हो गई कि हम अगर WBC पिपेट में बना रहे हैं तो आसानी से बन जाएगा 1:20 डाइल्यूशन।
पर अगर हमें ट्यूब में बनाना होगा तो फिर हम कैसे बनाएंगे, तो वो भी देखते हैं कि इफ़ यूज पिपेट, अगर हम पिपेट का यूज़ करके एक ट्यूब में डाइल्यूशन बना रहे हैं तो हम 20 ml तो CSF डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेंगे और 1 ml लेंगे हम स्पेसिमेन इन टेस्ट ट्यूब। स्पेसिमेन जैसे हमारा CSF है तो 1 ml हम क्या लेंगे, CSF लेंगे टेस्ट ट्यूब में, और 20 ml जो है हम CSF डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेंगे। अब ये जैसे सैंपल हमारे पास कम है तो उसमें हम कैसे बनाएंगे, तो उसमें भी कुछ नहीं करना है। 1 माइक्रोलीटर हम ले रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, 1 माइक्रोलीटर हम ले रहे हैं, हमारा जो स्पेसिमेन है जिसे CSF 1 माइक्रोलीटर हम ले रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है। 20 माइक्रोलीटर हम क्या ले लेंगे, जो हमारा CSF डाइल्यूटिंग फ्लूइड है। तो ये हमारा 1:20 का रेशियो तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये हमने 1 माइक्रोलीटर जो है वो CSF लिया और उतने ही अमाउंट में 20 माइक्रोलीटर जो है हम 20 ml लिया था यहाँ पे, तो 20 माइक्रोलीटर हमें CSF डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेना है और ये हमारा 1:20 का रेशियो तैयार हो जाएगा। तो ये अगर आप पीपेट के अंदर नहीं बना रहे हो और इस तरीके से अगर टेस्ट ट्यूब में बना रहे हो तो वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, वेट फॉर 5 मिनट, जैसे हमने डाइल्यूशन कंप्लीट हो गया 5 मिनट के लिए वेट करेंगे, डाइल्यूट द स्पेसिमेन को डाइल्यूट करने के बाद देन क्या करेंगे हम, लोड द काउंटिंग चैम्बर। जो हमारा काउंटिंग चैम्बर है, अभी हमने देखा कि ये हमारा काउंटिंग चैम्बर है। ठीक है, ये इसको कहते हैं गटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको चार्ज कर लेंगे। चार्ज करने के बाद लोड द काउंटिंग चैम्बर, चार्ज करने के बाद लीव द चैम्बर ऑन द काउंटर फॉर 5 मिनट टू अलाउ द सेल्स टू सेटल। चार्ज कर लिया, चार्ज करने के बाद हम उसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जो सेल है उनको सेटल होने के लिए। सेटल हो गई सेल, देन 5 मिनट, आफ्टर 5 मिनट काउंट अंडर लो पावर ऑब्जेक्टिव 10x विच कवर काउंट ऑल द 16x स्क्वायर। जिससे मैंने अभी आपको बताया कि जो हमने जो काउंटिंग चैम्बर देखा था उसमें जो 16 वाला था उसमें हम 16 स्क्वायर को कवर करके सेल को काउंट करेंगे। अगर न्यूबर्ट चैम्बर में कर रहे हैं तो जो 9 स्क्वायर है उसको हम काउंट करेंगे। ठीक है, उसको हम काउंट कर लेंगे। 9 स्क्वायर में हमें जितनी भी सेल जो है वो काउंट हो रही है उसको हम काउंट कर लेंगे। अगर हम उसमें कर रहे हैं, दूसरे वाले काउंटिंग चैम्बर में कर रहे हैं, तो उसमें जो 16 स्क्वायर है उसको हम कवर करके सारी सेल को काउंट कर लेंगे। काउंट करने के बाद में आता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे करना है आपको, इसका फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ सेल काउंटेड इंटू डाइल्यूशन अपॉन एरिया काउंटेड इंटू डेप्थ ऑफ फ्लूइड। देखो एन का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ सेल काउंटेड, जितने भी सेल हमें काउंटेड हो रही है, 10 हो रही है, 20 हो रही है, 30 हो रही है, जितनी भी हो रही है, इंटू 20 है हमारा यहाँ पर डाइल्यूशन। डाइल्यूशन हमने लिया था 1:20 का, तो यहाँ पर 20 लिखेंगे। ये हो गया हमारा 20। अब एरिया काउंटेड, जैसे हमने ये 9 स्क्वायर हमने कवर किया है और इसमें से हमने काउंट किया है, तो ये हमारा हो गया एरिया काउंटेड। 0.1 जो है हमारी डेप्थ है फ्लूइड की, जैसे ये वाला है तो इसका कितनी होगी 0.1, और जो हमने 16 वाला देखा था उसका है 0.2। ये हो गया। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ सेल काउंटेड इंटू ये जो 0.1 है ये कट के ऊपर आएगा तो 10 हो जाएगा, इंटू 20। ठीक है, और अपन आ जाएगा 9। अब जैसे हम देखते हैं कि नंबर ऑफ सेल काउंटेड मान लो हमको कितनी हो रही है 27 इंटू 10। एग्जाम्पल के तौर पे आपको कितनी भी हो सकती है, 10, 20, 30, 40 जितनी हो रही हो। ये हो गया हमारा 9, 9 18 होती है 27, ये हो गया 27, 3 दाम 30 और 3 दूनी 6, यानी कि 600। ठीक है, 600 क्यूबिक यहाँ पर क्यूबिक mm। ठीक है, तो कितना आ गया काउंट हमारा 600 पर क्यूबिक mm। अब जितना आपको काउंट हो रहा है वो यहाँ पर आप लिखो और इस तरीके से कैलकुलेट करके रिजल्ट निकाल सकते हो। तो ये हो गया हमारा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट यानी कि TLC, ल्यूकोसाइट काउंट, WBC काउंट हमें कितने ऑब्जर्व हुए। अगर ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो ज़्यादा ऑब्जर्व हो रहे हैं तो इन्फेक्टिव मेनिंजाइटिस उसको कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये तो हो गया कि ल्यूकोसाइट WBC कितने काउंट हो गए। अब हमें देखना ये है कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी कि ल्यूकोसाइट तो काउंट हुए हमें, लेकिन कौन से, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, कौन से हमें ऑब्जर्व हो रहे हैं उसके अंदर, ये हम देखेंगे। तो देखते हैं हमारा डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट।
अब डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में एक फॉर्मूला है कि जैसे अगर हमें जैसे मैंने बताया कि 600 मुझे ल्यूकोसाइट दिख रहे हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में, तो इसका ऐसा है कि अगर आपको 200 से ज़्यादा दिख रही है, 200 से ज़्यादा ल्यूकोसाइट काउंट जो है आपको दिख रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर 200 से ज़्यादा दिख रहे हैं तो हम सेडिमेंट जो है, सेडिमेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि जो स्पेसिमेन है हमारा उसको हम सेंट्रीफ्यूज करके उसका जो सेडिमेंट है उससे हम डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट करते हैं। और अगर हमें 200 से कम दिख रहे हैं तो उस कंडीशन में अनसेंट्रीफ्यूज जो है हमारा जो होल सैंपल है, ठीक है, उसको हम लेकर उससे स्मीयर बनाकर वो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट करते हैं। समझ में आया? अगर 200 से ज़्यादा दिख रही है तो हम सेडिमेंट से करेंगे और 200 से कम है तो फिर हम क्या करेंगे, अनसेंट्रीफ्यूज सैंपल को यूज़ करेंगे, उसको हमें सेंट्रीफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल एंड अदर। इसमें हम देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी में कौन सी है, लिम्फोसाइट है या फिर न्यूट्रोफिल है, क्योंकि जो लिम्फोसाइट होती है वो अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया तो उस कंडीशन में इंक्रीज आती है। ठीक है, और न्यूट्रोफिल है तो न्यूट्रोफिल अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गया तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमें पता चलेगा डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट से। अब हमने देखा था फर्स्ट में सबसे पहले कि जो सेडिमेंट था उससे हम स्मीयर बनाते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 2 ट्यूब है या फिर 200 से काउंट ज़्यादा है तो वरना हम विदाउट सेंट्रीफ्यूज से भी स्मीयर बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर 3 स्मीयर बनाते हैं। ठीक है, 3 स्मीयर बनाते हैं, ये हमने 3 स्मीयर बनाए उससे। एक तो हम करेंगे डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ग्राम स्टैनिंग और ZN स्टैनिंग, ये 3 स्मीयर हम यूज में लेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट हम देख लेते हैं कैसे करते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्मीयर बना लिया, मेक थिन स्मीयर बना लेंगे हम। स्मीयर बनाने के बाद हम देखेंगे कि हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या जरूरत उसमें लगेगी। एक माइक्रोस्कोप, सेंट्रीफ्यूज, पिपेट, रोमेनविस्की स्टेन यानी कि लिशमान स्टेन की हमें जरूरत होगी। कौन से इसमें, लिशमान स्टेन या फिर MGG स्टेन। ठीक है, और एक क्लीन जो है वो स्लाइड की हमें जरूरत होगी जिसके ऊपर हम स्मीयर बनाएंगे। ठीक है, ये तो हमारी हो गई रिक्वायरमेंट। अब प्रोसीजर क्या होती है इसकी वो देख लेते हैं कि सबसे पहले तो हम स्पेसिमेन को सेंट्रीफ्यूज करेंगे अगर 200 से ज़्यादा है तो। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद मिक्स द डिपॉजिट एंड टेक अ ड्रॉप ऑफ सेडिमेंट ऑन अ क्लियर ग्लास स्लाइड एंड मेक अ स्मीयर। ठीक है, हम जो डिपॉजिट है उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, उसमें से एक ड्रॉप उठाएंगे। ड्रॉप उठाने के बाद एक जो क्लीन ग्लास स्लाइड है उस पर हम हमारा स्मीयर बना लेंगे। स्मीयर बना लिया। स्मीयर बनाने के बाद लीव इट टू ड्राई एंड फिक्स्ड विथ मेथनॉल। ये भी आपको याद में रखना है कि हम इसको फिक्स कैसे करेंगे, तो मेथनॉल से फिक्स करेंगे एंड स्टेन कर देंगे उसको रोमेनविस्की स्टेन यानी कि लिशमान स्टेन से स्टेन करेंगे। स्टैनिंग हमने कर ली। स्टैनिंग करने के बाद हम उसको एग्जामिन कर लेंगे सेल अंडर द माइक्रोस्कोप यूजिंग 40x ऑब्जेक्टिव। किस पर देखेंगे उसको, तो 40x ऑब्जेक्टिव पर देखेंगे लिशमान स्टेन से स्टेन करने के बाद। रिजल्ट में क्या आता है तो वो देख लेते हैं कि नॉर्मल CSF कंटेन फ्यू लिम्फोसाइट। नॉर्मली हमें पता है कि जो CSF है वो ओनली कितनी जो प्रेजेंट होती है उसमें 0 to 8 पर क्यूबिक mm, 0 to 8 सेल पर क्यूबिक mm ही उसमें प्रेजेंट होती है। अगर इससे ज़्यादा दिखाई दे रही है लिम्फोसाइट मतलब कि मैंने अभी बताया कि कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर न्यूट्रोफिल दिखाई दे रही है तो कोई ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, हाई काउंट अगर हमें दिखाई दे रहे हैं तो पायोजेनिक इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, और अगर हाई लिम्फोसाइट काउंट हमें दिखाई दे रहे हैं मतलब कि माइकोटिक इन्फेक्शन, TB हो सकता है, वायरल हो सकता है, मेनिंजाइटिस, ट्रेपनोसोमियासिस भी हो सकता है। ये हाई काउंट यहाँ पर है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स काउंट अगर हमें हाई दिखाई दे रहे हैं मतलब कि कोई ना कोई पायोजेनिक इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट।
अब देखते हैं हम, हमारा अगला आता है वेट माउंट। वेट माउंट ऑफ CSF। यहाँ पर हमने 3 स्मीयर बनाए थे। कितने स्मीयर बनाए? 3 स्मीयर बनाए थे। एक से हमने डिफरेंशियल ल्यूकोसाइड काउंट कर लिया। अभी हमारे 2 स्मीयर और बचे हैं, जिससे हम ग्राम स्टेनिंग और ZN स्टेनिंग करेंगे। ग्राम स्टेनिंग और ZN स्टेनिंग करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि वेट माउंट ऑफ CSF कैसे करते हैं। वेट माउंट ऑफ CSF जो है वो इसके लिए करते हैं, तो परफॉर्म्ड इन केस ऑफ स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस जो कि एक प्रोटोजोआ, एक पैरासाइट है, ट्रैपेनोसोम्स। ट्रैपेनोसोम जो है वो ट्रैपेनोसोमियासिस कोज करता है। ट्रैपेनोसोमियासिस, जो डिसीज का नाम है वो है ट्रैपेनोसोमियासिस, और पैरासाइट का नाम है ट्रैपेनोसोम्स। उस डिसीज को हम क्या कहते हैं? स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। स्लीपिंग सिकनेस की केस में हम वेट माउंटिंग करते हैं, एंड क्रिप्टोकोकस की कंडीशन में भी करते हैं, लेकिन इसके लिए हम इंडियन इंक प्रिपरेशन भी करते हैं। तो प्रोसीजर इसकी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले प्रोसीजर देख लेते हैं कि कुछ नहीं है। ग्लास स्लाइड लेनी है, क्लीन ग्लास स्लाइड लेनी है। उसके ऊपर हम 1 ड्रॉप जो है हमारा स्पेसिमेन यानी कि CSF है, 1 ड्रॉप हम CSF डालेंगे, और CSF डालने के बाद हम एक कवर स्लिप रख देंगे। कवर स्लिप रखने के बाद हम 40x ऑब्जेक्टिव पर इसको ऑब्जर्व कर लेंगे। 40x ऑब्जेक्टिव पर इसको ऑब्जर्व कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके के हमें ट्रैपेनोसोम्स जो है वो देखने को मिलेंगे। ये इस तरीके का, इसमें फ्लैजिल्ला होता है, ठीक है। तो ये मूविंग भी करते हैं, मूव भी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलकर जा सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्लैजिल्ला प्रेजेंट होता है। तो ट्रैपेनोसोम्स जो है इसको डिटेक्शन के लिए हम वेट माउंट करते हैं। अगला आता है इंडिया इंक प्रिपरेशन। इंडिया इंक प्रिपरेशन हम क्यों करते हैं? फॉर क्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन के लिए। मैंने अभी आपको बताया कि क्रिप्टोकोकसिस जो है, क्रिप्टोकोकसिस के लिए हम करते हैं। तो क्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन के लिए हम इंडिया इंक प्रिपरेशन करते हैं। ये सब आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। स्पेसिमेन हमें इसमें क्या लेना है? तो CSF लेना है, यानी कि जो सेडिमेंट है उसको हमें लेना है, जो सेंट्रीफ्यूज करके हमने निकाला है। इसकी भी कुछ नहीं, इसकी भी बहुत इजी प्रोसीजर है। इसमें हम 1 ड्रॉप जो है हमारा स्पेसिमेन है, 1 ड्रॉप जो है स्पेसिमेन लेंगे, और 1 ड्रॉप हम लेंगे इंडिया इंक प्रिपरेशन। इंडिया इंक जो प्रिपरेशन किया है, जो सॉल्यूशन है हमारे पास इंडिया इंक प्रिपरेशन, वो हम ले लेंगे 1 ड्रॉप, ठीक है। कितना लिया हमने? 1 ड्रॉप। उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे, कवर स्लिप रखेंगे और इसको ऑब्जर्व कर लेंगे 40x पर ऑब्जेक्टिव पर। ऑब्जर्व करने के बाद हम देखेंगे कि हमें कुछ इस तरीके का जो है वो क्रिप्टोकोकस दिखाई देता है। ये कुछ इस तरीके का बडिंग में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर माइक्रोस्कोप की पिक्चर है और यहाँ पर ये इस तरीके का हमें देखने को मिलता है। तो इंडिया इंक प्रिपरेशन हम CSF में क्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन के डिटेक्शन के लिए करते हैं। तो राउंड बडिंग स्पोर्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं बाय कलरलेस कैप्सूल्स। इसमें कैप्सुलेटेड होते हैं ये। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने पढ़ा फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ CSF, और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हमने सेल काउंटिंग, वेट और वेट माउंट और इंडिया इंक प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जो हमारा बचा हुआ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है, ग्राम स्टेनिंग, ZN स्टेनिंग, कल्चरिंग और बायोकेमिकल टेस्ट के बारे में हम देखेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिए हमारे साथ।